कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ चुके हैं ब्रो की बैटल थ्रू द हेवेंस की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी पूरी की पूरी सीरीज सीजन 1 के एपिसोड 1 से लेकर सीजन जो भी हम लोग का सीजन चल जाएगा, सीजन 5 के जो भी एपिसोड आएगा, भी 80 या 90 आएगा, वहाँ तक हम लोग इसको लगातार एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग को दिखाया जाता है कि हम लोग का जो एक ऑथर रहता है जिसकी आवाज़ बिल्कुल हम लोग के प्यारे मास्टर यावलाओ की तरह होती है, वो कह रहे होते हैं कि इस यूनिवर्स में जो कि एक कॉन्टिनेंट हैगा जहाँ पर कि कोई मैजिक जैसी चीज़ तो नहीं होती हैगी, लेकिन एक डॉक्यू नामक एक जरूर चीज़ होती हैगी जो कि जादू की तरह काम करती हैगी। और सारे के सारे लोगों की जो ज़िंदगी रहती है वो डॉक्यू के ऊपर ही डिपेंड करती हैगी। उनके अंदर पूरी तरीके से डॉक्यू भरी हुई होती हैगी। यहाँ पर 10 स्टेजेस होती हैगी: डाउची, डाउशी, डाउशी, डाउलिंग, डाउवेंग, डाउहोंग, डाउजोंग, डाउजोन, डाउशेंग, डाउडी। ऑफकोर्स इन लोगों ने यहाँ पर डाउची क्यू को नहीं लिया हैगा और हाफ सैंड को नहीं लिया, पता नहीं क्यों नहीं लिया था। और यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर जो पावर हैगी उसका राज चलता हैगा, जिसके पास ज़्यादा पावर होती हैगी वही यहाँ पर राज करता है। और ऑफ कोर्स यार करेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग को बताया भी जाता है कि एक अगर डाउ वैंग लेवल का भी एक्सपर्ट हैगा 10,000 लोगों को निपटा सकता है, एक आर्मी को निपटा सकता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है चील को उड़ते हुए, मतलब इधर पे शुरुआत का सीन ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ की दुनिया की सबसे बेस्ट डोंगा शुरू होने वाली होती है, इसका नाम होता है बैटल थ्रू द हेवेंस। अभी इसके ग्राफिक्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन क्योंकि बजट भी उतना नहीं होगा, लेकिन अभी जाके अच्छा हो जाएगा। और एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ होता है, वो कहने लगता है कि यहाँ पर भैया ज़ियाओन कौन हैगा, जो भी ज़ियाओन हैगा जल्दी से बाहर आ जाए और यहाँ पर आकर अपनी पावर को टेस्ट करे। तो यहाँ पर ज़ियाओन थोड़ा सा सुनता ही नहीं है पहली दूसरी बार में, और लेकिन वो थोड़ा बहुत मतलब डरा हुआ होता है। इसलिए डरा हुआ होता है क्योंकि पास्ट में उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो डाउची पर थी 2 स्टार पर, ओके। और अब इसकी जो स्ट्रेंथ रहती है कि डाउची क्यू पर आ चुकी थी 3 स्टार पर। एकदम से उसकी पावर कम होना शुरू हो जाती है कि जब वो सिर्फ 11-12 साल का था तभी उसकी पावर जो रहती है वो आ चुकी थी डाउची की 2 स्टार पर, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। और यहाँ पर सबको लग रहा होता है कि ये जो बंदा है कम से कम डाओ होंग लेवल तक तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। लेकिन देखो बेचारा डाउन तक तो क्या पहुंचेगा, बल्कि डाउची क्योंकि 3 स्टार पर ही आ गया है। तो यहाँ पर हम लोगों का आ चुका होता है ज़ियाओयान। और ज़ियाओन सोचने लगता है कि क्या मुझे जाना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स यार उसको डर लग रहा होता है। क्योंकि तुम लोग सोचो यार, तुम लोग अगर स्कूल में पढ़ रहे हो, तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा कम हो, सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हो, और तुम्हें स्टेज के ऊपर जाकर अपनी पावर को दिखाना हो, तो कितनी ज़्यादा शर्म आएगी तुम लोगों को। लेकिन फिर भी वो जो ज़ियाओन रहता है अपनी नज़रें उठाकर देखता है उसकी तरफ और आ जाता है अपना हाथ रखने के लिए। क्या ही कर सकता था बेचारा। और वहाँ पर आकर अपना हाथ वो उसके ऊपर रखना चाह रहा था, लेकिन तभी वो थोड़ा सा रुकता है, थरथराता है कि भैया मेरी पावर पता नहीं कितनी होगी। उसको पता था कि 3 स्टार ही है, क्योंकि वो लोग अपने अंदर झाँक कर अपनी पावर देख सकते हैं कितने स्टार आएंगे। और फिर वो यहाँ पर आकर रुक जाता है उसके टाइम ऊपर थोड़ी सी देर के लिए, और फिर वो अपना हाथ जो है उसके ऊपर रखना शुरू कर देता है। आसमान में बहुत ज़्यादा कस के बिजलियाँ तड़कना शुरू हो जाती हैं। और ज़ियाओन को यहाँ पर डर लग रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि मैं अपना इसके ऊपर हाथ रखूँगा, पक्का सब लोग मेरा मजाक ही उड़ाएंगे। और तो और मेरे जो पापा आएंगे वो भी यहाँ के राजा आएंगे, तो मैंने उनका सिर्फ मजाक बनाकर रख दिया है। मतलब हम लोग का जो ज़ियाओन रहता है सिर्फ 16 साल का है, बट उसको काफ़ी टेंशन होती है कि वो हाथ रखता है और सिर्फ 3 स्टार पावर निकलती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है हम लोगों के बिल्कुल वो राजा के बिल्कुल अंदर महल में, और जहाँ पर कि हम लोग एक बंदा खड़ा हुआ होता है मोटा सा। अच्छा, देखते हैं कितने लोगों को इस बंदे का नाम याद आएगा। बताओ इस बंदे का नाम क्या है कमेंट सेक्शन में, ओके। और वो हंस रहा होता है और किंग के ऊपर वो कह रहा होता है कि तुम्हारे मार्केट शेयर तो पूरे हिल चुके हैंगे, तुम्हारे मार्केट शेयर जो हैंगे जल्दी ही जाकर हम लोगों के होने वाले हैंगे, तुम क्या करने वाले होंगे। हाँ, तो हम लोगों के यहाँ पर जो ज़ियाओज़ान होते हैं वो भी सुन रहे होते हैं इस बात को, और वो सोचने लगते हैं कि अरे यार क्या करा जाए, इधर तो मतलब प्रॉब्लम वाली बात हो चुकी है। और वो कहने लगता है कि हम लोगों का जो ऑफ़र है वो 3 गुना ज़्यादा है तुम्हारे कंपैरिजन में। और वो इतनी हंसी उड़ा रहा होता है। और जो बंदा सामने जो खड़ा हुआ है ना, उसने अभी डाउची पर ही है, डाउची मतलब जिस पर अभी डाउची का हम लोग का 2 स्टार का बंदा बना था ज़ियाओयान, कुछ खास इसकी पावर है नहीं लिटरली, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों को वो बंदा कहने लगता है कि अरे यार तुम हमारे साथ कैसे कम्पीट करने वाले होंगे भैया, तुम्हारी काव खा देगी, तुम कैसे करोगे कम्पीट। तो हम लोगों को जो हम लोग के वो रहते हैं ज़ियाओज़ान उसके ऊपर कर देता है उंगली। और हम लोग के ज़ियाओज़ान के पास भी होता है एक पैथरा, वो उठाते हैं अपने ऊपर से एक इनविटेशन कार्ड, जो कि होता है वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। और वो कहते हैं कि ये वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हो, पता है किसकी तरफ से है ये, हाँ ये मेरे बेटे के लिए है। और वो भी उसके साथ है नाला नियंत्रण के साथ है, जो कि अभी शायद मिस्टिक क्लाउड सेट की जो है चीफ बनने वाली है। और यहाँ पर मिस्टिक क्लाउड सेट लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ी बात है एक, और वो इसलिए आएगी क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे मिस्टिक क्लाउड के पास एक द होंग लेवल का बंदा होता है, जो कि ऑफकोर्स हम लोगों की जो यूनियन होती है वही होती है, जो कि
में पड़ जाती हैं हम लोग के ज़ियाओन के। और वो क्या लगता है कि यहाँ पर भैया ये तो सही में वही कॉन्ट्रैक्ट, वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट आएगा, वो अपने हाथ में लेता है और उसको चेक करना शुरू कर देता है कि क्या ये सही में वेडिंग जो है मतलब जो जो मतलब कि नाना लियन है कि जो चीफ होने वाली है उसी का है। और वो यहाँ पर उसको उठाकर देखे लगता है अपनी नज़रें फाड़ फाड़ के। और हम लोग के जो ज़ाओ ज़ान होते हैं उनको प्राउड हो रहा होता है। हम लोग को शुरुआत के एपिसोड में तो दिखाया जाता है कि उनको कितना ज़्यादा प्राउड रहता है। अब उनको दिखाया जाएगा पता है कब, जब हम लोग की नोबल क्या मतलब जो ब्लूटूथ की डोंगा 98% कंप्लीट हो जाएगी या 99% कंप्लीट हो जाएगी, या हम लोग के एंशिएंट क्लैन वर्सेस होगा हुन त्यांडी का जो हुन क्लैन है उसमें। और तब हम लोग का ज़ियाओन के जो पापा आएंगे वो डोहंग पर पहुंच चुके होंगे, मतलब उनको गोली खिला के दवाई खिला के पहुंचा देगा। वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, अभी यहीं पर ही रहते हैं। तो यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है तुम्हें किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया कि हम लोगों का जो यहाँ पे वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो मिस्टिक क्लाउड सेट के पास है। और इस बंदे की आंखें देखो जरा। और वो कहने लगता है कि बैठ जाओ चाय माय पियो आराम से, कोई भी दिक्कत वाली बात थोड़ी ना आएगी। और तभी हम लोगों के ज़ियाओन के पापा होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम जो होंगे सारे मार्केट्स को तो बिल्कुल भी नहीं अपना पाओगे, क्योंकि हम लोगों की जब शादी हो जाएगी उसके साथ नाला नियन के साथ हो जाएगी ज़ियाओन की शादी, तो ऑफकोर्स ही बात है कि हम लोगों का जो वेडिंग जो मार्केट है वो हम लोग वापस ही दिलवा देगा मिस्टिक क्लाउड सेट। तुम लोग की कोई भी औकात नहीं आएगी हम लोगों के आगे। और तभी वो जो बंदा है उसकी तरफ देख कर कहने लगता है कि क्यों, मज़ा आया कि नहीं आया। और वो है अपनी चाय को उठा के पीना शुरू कर देता है। और वो कहने लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम तो हार जाओगे। उसको भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि यस वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो उसको उठाता है और अपने मुंह में डालना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वो जो है हम लोग जो ज़ियाओ ज़ान होते हैं हंसना शुरू कर देते हैं। और हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे होते हैं जो कि हम लोगों का ज़ियाओन का मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक 3 स्टार पर होता है। और सारे बंदे कहते हैं कि ये जो यूजलेस लड़का है सही में अपनी फैमिली के ऊपर एक एम्बेरसमेंट ही तो हैगा यार। जितनी भी लड़के खड़े होती हैं लड़की खड़ी होती हैं वो कह लगती हैं कि ये लड़का वो सही में सिर्फ दाऊची के 3 स्टार पर रहेगा यार। दाऊची क्यू की जो होती है ना पावर, उसमें तो बंदे लोग जाएंगे अपनी डाउ क्यू का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी। और ये तो सिर्फ दाऊची के जो है दाऊची क्यू के 3 स्टार पर ही है। तभी उसकी बहन भी उसके बगल से गुजरती है। उस गाँव क्या लगता है बहन क्या तुम्हारी नज़रों में मेरी इतनी कम वैल्यू है कि तुम मेरी तरफ देख भी नहीं सकती होंगी। उसकी जो बहन रहती है कि उसका नाम क्या है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बताना है। और वो भी यहाँ पर वो सोचने लगता है हम लोगों का ज़ियाओन की ये जो मेरी बहन हैगी ये तो बहुत ज़्यादा बेकार हैगी। लो उसका नाम तो उसने बोल ही दिया यार ज़ियाओमी, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि ज़ियाओमी तुम्हें बिल्कुल मेरे से प्यार नहीं है क्या। तो यहाँ पर उसकी ज़ियाओमी जो रहती है कि उससे दूर जाने लगती है कि उसको भी शर्म आ रही होती है कि ज़ियाओमी को भी कि अरे यार इसकी तरफ देख कर मैं अपनी बेइज्जती क्यों करवाऊँ। हाँ तो यहाँ पर इसलिए वो उसकी तरफ नहीं देखती हैगी। और हम लोग का ज़ियाओन है वो उसकी जो लेवल होती है कि बहुत ज़्यादा कम होती हैगी। और तभी यहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है हम लोग की प्यारी आ चुकी होती है कि ज़्यूनर जो कि हमेशा से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कि हम लोग के ज़ियाओन के लिए। और वो ज़ियाओन की तरफ देखकर कहने लगती है कि ज़ियाओन तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी पावर ज़रूर बढ़ेगी एक ना एक दिन। और यहाँ पर हम लोग का ज़ियाओन है वो सिर नीचे झुका सोचने लगता है कि मेरी पावर लगता नहीं है कि कभी बढ़ने वाली हैगी। और वो यहाँ पर देखकर ज़मीन की तरफ देखकर कहने लगता है कि क्या होगा अगर मेरी पावर नहीं बढ़ेगी, ना तो ज़्यूनर मेरी हो पाएगी ना ही मेरे फादर जो है मेरी प्राउड कर पाएंगे। जब मैं यहाँ पर पूजा के डिस्ट्रॉय हो जाऊँगा, मेरी शादी जो है वो भी यहाँ पर फिक्स हैगी, तो मैं नारायण से भी नहीं कर पाऊँगा। मतलब लिटरली उसके जो बिल्कुल की जो किस्मत होती है कि बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। और तभी यहाँ पर वो बंदा क्या लगता है कि अब अगली बारी हैगी ज़ियाओ ज़्यूनर की। तो ज़ियाओ ज़्यूनर को बुलाया जाता है यहाँ पर स्टेज के ऊपर। और ज़ियाओ ज़्यूनर कहने लगते हैं कि रुक जाओ ब्रदर, तुम वहीं पर ही रोके रहना, मैं अभी आता हूँ। और वो जो बंदा रहता है अभी उसकी आंखों में भी कुछ येलो कलर की अजीब सी लाइट जलने लगती है कि जब वो ज़ियाओ ज़्यूनर की तरफ देखता है। अभी ये येलो कलर की लाइट हम लोग को इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि हम लोग को पता है कि ज़ियाओ ज़्यूनर की पावर क्या आएगी। और तभी यहाँ पर उसकी जो डाक्यू की जो लेवल होती है वो निकलती है कि लेवल 9, और जो कि हाई पर होती है। असल में हमें लगता है कि इसकी शुरुआत में भी जो डाक्यू की जो लेवल रहती है कि ना वो शायद डाउ वैंग पर तो होती होगी। आप लोगों को क्या लगता है? हमें लगता है कि यहाँ पर उसने अपनी पावर को सप्रेस करके रखा हुआ है जिससे किसी को भी जो है बहुत ज़्यादा हैरानी ना हो यहाँ पर देखने में। तभी हम लोगों के जो ज़ियाओन के पापा होते हैं और जो एक और बंदा होता है उसका नाम बताने के लिए हमने कहा है वो यहाँ पर बैठा हुआ होता है। और अच्छा जो बगल में एक और बंदा बैठा हुआ है जो कि हम लोगों को जो अलादीन वाली जैसी स्टोरी रहती है उसका बंदा लग रहा है। उसका नाम क्या है आप लोग देखते हैं कि बता पाते हो कि नहीं। और तभी यहाँ पर वो लोग गुस्से में देख के कहने लगते हैं कि सही में यार जो मिस्टिक क्लाउड सेट है वो तो लोगों के साथ खड़ा हुआ है। और तभी वो जो इन्विटेशन कार्ड को लेते हैं और उसकी तरफ फेंक देते हैं। और उसके पीछे एक उसका लड़का भी खड़ा हुआ होता है जिसको लग रहा होता है कि उसकी शादी है कि ज़ियाओ ज़्यूनर के साथ हो जाएगी, लेकिन ऑफकोर्स नहीं हो
पाती है, क्योंकि जाओ जूनियर तो यार इतनी ज़्यादा हाई लेवल की होती है कि उसके सामने अगर डाउ जूनियर लेवल का भी बंदा आएगा, हाफ सेंट भी आ जाएगा, तब भी उसकी नहीं होने वाली यार। उसको तो डाउ सेंट ही चाहिए शादी करने के लिए, क्योंकि वो है इतनी ज़्यादा पावरफुल बैकग्राउंड की बंदी। और तभी वो बंदा चाय पीना शुरू कर देता है हम लोग का जाओ जहान। और तभी यहाँ पर आ जाती है कि हम लोग की नाला नियर, जरा सी शक्ल तो देखो यार कितनी बेकार लग रही होती है कि शुरुआत में, और एकदम घमंड, मतलब लिटरली जो पहला ये जो एपिसोड है ना, इसके हिसाब से उसकी जो शक्ल है कि बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि ऑफकोर्स वो उधर पे बेइज्जती करने के लिए आई होती है। तो यहाँ पर वो आ जाती है काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ। ऑफकोर्स उसको यहाँ पर जो है कि अपनी ठेस तो पहुँचानी ही थी, दिखाने तक कि देखो कितने ज़्यादा पावरफुल आएंगे हम। और तभी वो जो बंदा होता है पीछे मुड़ता है और देखना शुरू कर देता है नाला नियंत्रण की तरफ। और नाला नियंत्रण जो है अपने साथ में डॉक्यू कंडेंसेशन की जो पिल्स है वो भी लाई हुई होती है। और यहाँ पर वो कह लेती है कि पूरी रिस्पेक्ट के साथ में जो ज़्याओ फैमिली होंगी उसको ये डॉक्यू कंडेंसेशन वाली पिल देना चाहती होंगी। तभी वो कह लेते हैं कि जो डॉक्यू कंडेंसेशन पिल आएगी, अगर कोई इसको ऐसा बंदा खा ले जो कि डाओ ची क्यू के 9 स्टार पर होता है, तो वो डाओ ची के आराम से 1 स्टार पर पहुंच सकता है। ये जो है इतनी ज़्यादा वो होती है कि महंगी होती है, किसी भी जो नॉर्मल पिल होती है उससे 10 गुना ज़्यादा इसकी कीमत होती है। और वो उसको उठाती है और उसको ऑफर करने लगती है उनकी तरफ। तभी हम लोग का जो बंदा होता है वो भी यहाँ पर खड़ा हुआ होता है रेड कपड़ों में, वो भी कहने लगता है कि क्या सही में इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है डॉक्यू कंडेंसेशन पिल। और यही है कि क्या नाला नियंत्रण मिस्टर क्लाउड सेट की इसके साथ जो है उसकी शादी होने वाली है किसी ह्याओएन की। और यहाँ पर नाला नियंत्रण देख कर कहने लगती है कि ये कौन बुड्ढा खड़ा है यहाँ पर। और तभी वो कहने लगता है यहाँ पर कि तुम्हें अगर इसको कंडेंसेशन पिल को चाहिए तो तुम्हें मेरी जो है शर्त माननी पड़ेगी जाओ जहान। ओके, और हम लोग के जाओ जहान कहने लगते हैं कि क्या शर्त है आपकी, और आपको इतनी सारी चीज़ें देने की जरूरत नहीं है ऑफकोर्स आप तो जो होंगे हम लोग की फैमिली का हिस्सा ही बनने वाली हो आगे चल के। और तभी यहाँ पर वो जो बंदी होती है वो कहने लगती है कि इनफैक्ट मेरे पास एक कुछ ज़्यादा ही बड़ी रिक्वेस्ट है उसको सुन तो लीजिए आप। तो यहाँ पर वो बोलना शुरू करती है कि जाओ जहान उससे कहते हैं क्या रिक्वेस्ट हो सकती है, वो थोड़ा घबराना शुरू कर देते हैं। और वो कह लेते हैं कि मैं चाहती हूँ कि पैट्रिया जो ज़्याओ हैं वो मेरे लिए एक फेवर करें। और यहाँ पर पैट्रिया जो ज़्याओ रहते हैं जो किंग, जो कि सिर्फ एक नाम भर के किंग होते हैं, क्योंकि मिस्टिक जामा एम्पायर के अंदर मिस्टिक क्लाउड और उसके अंदर पता नहीं क्या क्या आता है। मतलब ये समझ लो कि ये सिर्फ अभी एक टाउन के किंग हैं, उस टाउन में भी जो है इनका कॉम्पिटिशन इनसे ज़्यादा होता जा रहा है। मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं है कुल मिलाकर। और तभी यहाँ पर वो नाला नियंत्रण बोल देती है कि सबसे बड़ा सेंटेंस जो कि एक हम लोगों की आगे चल के पूरी की पूरी बैटल थ्रू द हेवेंस की कहानी को बदलने वाला है। और वो कहते हैं कि मैं जो हूँ कैंसिल करना चाहती हूँ ज़्याओयान के साथ अपनी वेडिंग। और यहाँ पर बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है कि आसमान में पूरे काले बादल छाए हुए होते हैं। और यहाँ पर वो बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ थंडर के साथ ज़मीन के ऊपर गिर रही होती है। और ये बात सुनकर सारे लोग जो होते हैं उस हॉल के अंदर वो सारे हिल जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि ये क्या कह रही है। तभी यहाँ पर सारे जो लोग रहते हैं बाहर जो उनके डिसाइपल्स होते हैं आकर इधर पे खड़े हो जाते हैं। और वो कहने लगते हैं कि अरे भैया ये तो यूनलैंड सेक्ट की जो है प्रिंसेस है, क्योंकि ऑफकोर्स जो यहाँ पर नाला नियंत्रण होती है वो यहाँ पर प्रिंसेस बनने वाली होती है वहाँ की, क्योंकि यहाँ पर वो जो है डेस्टिन्ड थी कि वो उधर पे जो है जो यूनियन है उसके साथ जाकर और उसका सिंहासन वो जो है संभालेगी उसके बाद में जाकर। और यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि जो सेक्ट लीडर हैं मैंने उनसे जो है बोले लिए परमिशन, मतलब जो यूनियन होती हैं जो कि दो होंग पर रहेंगी, वो कहते हैं कि मैंने उनसे जो ले ली यहाँ पर जो है मैंने उनसे परमिशन ले ली है। और जो सेक्ट लीडर रहेंगे वो भी ये कह रही हैं कि मुझे किसी ऐसे से शादी नहीं करनी चाहिए जो कि मेरे लायक ही नहीं है। और तभी यहाँ पर जो जाओ जहान रहते हैं वो भी हवा में खड़े हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तभी वो जो यहाँ पर बंदी होती है वो निकालती है कि एक बंदे को जो कि ट्रम्प कार्ड होता है जो कि डाडाओशी के 7 स्टार पर होता है। ऑफकोर्स आप सोच रहे होंगे सिर्फ डाडाओशी के 7 स्टार पर, लेकिन यहाँ पर बात भी तो कहाँ की हो रही है यहाँ पर बात हो रही है कि ज़ाओयान के परिवार की, जो कि अभी किसी औकात के लायक बचा हुआ नहीं है। जो यहाँ पर हम लोग का डाडाओशी का 7 स्टार का बंदा भी होता है जिसको कि आज का जो ज़ाओयान है ऐसे हज़ारों को मार सकता है एक चुटकी बजा कर ही। तो वो यहाँ पर आकर कहने लगता है कि यस हम भी यही चाहते हैं, मतलब वो जो है उसके साथ खड़ा हुआ होता है इससे कि वो जो नाला नियंत्रण को कोई भी नुकसान ना पहुँचा सके, क्योंकि ऑफकोर्स ये जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर था। तभी हम लोगों का यहाँ पर आ जाता है ज़ाओयान से जूनियर ने कहा था कि तुम्हारी पापा की यहाँ पर बेइज्जती हो रही है, तुम क्या अंदर जाकर उनको डिफेंड नहीं करोगे। तभी यहाँ पर ज़ाओन हिम्मत दिखाता है और अंदर आ जाता है। यस, जो ज़ाओन होता है शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डरा हुआ से दिखाया जाता है ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पर जो है उसकी डाओची की जो लेवल है वो 3 स्टार है वो आकर कहे भी तो किस मुँह से कहे कुछ भी आकर, क्योंकि तो उसकी कोई औकात ही नहीं है। और यहाँ पर वो आकर खड़ा हो जाता है ज़ाओ जूनियर के साथ में। और यहाँ पर वो अंदर की तरफ आने लगता है, कहने लगता है रुक जाओ, तुम मेरे बिना कैसे फैसला कर सकती हो, हाँ तुम्हारी शादी मेरे साथ थी ना। और वो कहने लगता है कि जो मैरिज को अगर कैंसिल करना है ना तो डार्क कॉन्टिनेंट में एक बहुत ज़्यादा ये बड़ी बात होती है
तुम कैसे हम लोगों की मैरिज को ऐसे ही कैंसिल कर सकती होंगी। तभी यहाँ पर हम लोगों के जाओ जुनर को दिखाया जाता है सीन है कि जो कि जाओन के कंधे के ऊपर हाथ रखकर ये बात बोल रही होती है, तो मैं जाकर जो है अपने पापा को डिफेंड करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी वाली बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी जाओ फैमिली की। और वो कह लेते हैं कि चिंता मत करो, मिस्टर क्लाउड सेट कोई इतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है, तुम जाओ और उनकी जाकर अच्छी तरीके से बैंड बजाओ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ऑफकोर्स जो जाओ जुनर रहेगी उसके सामने तो लाखों जैसे ले आऊँगे ना मिस्टर क्लाउड सेट, तो भी नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि उसके जो पापा आएंगे वो इस डॉक्टर कॉन्टिनेंट के सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदों में से एक हैंगे। उनसे ज़्यादा पावरफुल सिर्फ एक ही बंदा है जो कि हम अभी नहीं बताने वाले आएंगे। और यहाँ पर वो जो है अपनी मुट्ठी को टाइट कर लेता है, वो सोचने लगता है कि लड़की आकर यहाँ पर शादी तोड़कर मेरे परिवार की कैसे बेइज्जती कर सकती है। और वो यहाँ पर आकर सोचने लगता है कि इसको मैं बताता हूँ आज अच्छी तरीके से। और हम लोगों को यहाँ पर जियान आते ही कहता है हे ब्यूटीफुल कैसी हो, तो यस हम लोग का जियान है यहाँ पर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। और वो लड़की जो रहती है कि मैं चुड़ैल जैसी आंखों उसकी तरफ देखने लगती है और वो सोचती है इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसा बोलने के लिए। और यहाँ तक कि उसके जो पापा वगैरह रहते हैं और जो एल्डर्स रहते हैं वो भी कह लेते हैं कि तुम्हारा कोई हक नहीं है जियान यहाँ पर बोलने का, क्योंकि तुम तो बस एक चींटी के बराबर हो यार, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। और वो ये भी कहने लगते हैं कि ना लेने कि ठीक है मैं तुम्हें कोई कंडेंसेशन पिल दे रही थी ना, मैं तुम्हें एक नहीं अब 3-4 दे दूंगी, और तो और मैं तुम्हें यहाँ पर रिकमेंड कर दूंगी कि तुम यूनिलैंड सेक्ट में आकर ट्रेनिंग कर सकते होंगे, लिटरली तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ सकती हैगी। और तो यहाँ पर एल्डर जी बोलने लगते हैं कि अरे वाह ये तो यूनिलैंड सेक्ट में बुला रही हैगी। और तभी यहाँ पर मतलब दोनों के दोनों एल्डर जो है उनका मुंह फटा रह जाता है। और यहाँ पर जो ज़ियाओ होते हैं वो सोचने लगते हैं क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर वो बोलने लगते हैं एल्डर्स कि अगर यहाँ पर ज़ियाओ एंटर कर जाता है यूनिलैंड सेक्ट में तो उसकी जो पावर रुकी हुई है मे भी उसके चांसेस हैं कि वो बढ़ना शुरू हो जाएगी फिर से। तो यहाँ पर ज़ियाओ थोड़ा सोचने लगते हैं, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि ये जो लड़की है कितने ज़्यादा हम लोगों की बेइज्जती करने में लगी हुई है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि नाला नियंत्रण के जो है कि शर्तों पे हम लोग मान जाएंगे। तो यूँ यहाँ पर बोलने लगते हैं कि मे भी हम लोगों के जो और भी डिसाइपल्स थे वो भी यहाँ पर जा सके ट्रेनिंग करने के लिए, ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस बात रहेगी। मतलब जो एल्डर्स रहते हैं उसके पापा को काफ़ी ज़्यादा भड़काने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जावजहान रहते हैं वो भी समझ गए थे कि एल्डर्स जो हैं सिर्फ अपना ही अपना फ़ायदा देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि अगर ज़ियाओन जाए तो उसके साथ में उनके भी जो लड़के वगैरह हैं वो भी चले जाएँ। और तभी यहाँ पर ज़ियाओन बोलता है कि ठीक है तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी हैगी तो डाइवोर्स, मैं तुम्हें डाइवोर्स कर दूंगा। और डाइवोर्स होने का मतलब ये है कि जो हम लोग की नाला नियंत्रण होती है कि उसको एक झटका पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसके नाम के ऊपर लग जाएगा कि ये जो लड़की है कि डाइवोर्स लड़की है। ओके, इसकी वो शादी है कि एक बंदे से हो चुकी है कि उससे डाइवोर्स ले लिया जाएगा इससे। और तभी यहाँ पर वो बोलने लगता है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया है, तुम जो चाहती हो ना कि तुम मुझसे शादी नहीं करो, ठीक है फिर डाइवोर्स कर देते हैं दूसरे को। तो यहाँ पर ज़ियाओन की ये बात सुनकर ये टैक्टिक सुनकर नाला नियंत्रण बिल्कुल हैरान हो जाती है। उसको पता था कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो उसके नाम पे हमेशा के लिए एक धब्बा लग जाएगा कि उसका एक जो है डाइवोर्स हुआ था। और वो यहाँ पर कस के चिल्ला के बोलता है कि चुड़ैल मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। और यहाँ पर हो जाती है कि जो इसके साथ बंदा आता है उसको बहुत ज़्यादा कसी गुस्सा उसके अंदर से निकले आता है ड्रैगन, जो कि सीधे ज़ियाओन को मारने के लिए आना शुरू कर देता है। और बाकी सारे बंदे जो रहते हैं वहीं के वहीं खड़े होकर देखते रह जाते हैं। और तभी यहाँ पर जो होता है वो बंदा अटैक करना शुरू कर देता है और अपनी पावर दिखाता है कि देखो ज़ियाओन मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ, तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझे इस तरीके से रोक सकते होंगे। उसका ड्रैगन हवा में उड़ने लगता है बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से। और यहाँ पर ज़ियाओन सोचने लगता है कि भैया ड्रैगन तो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है कि यार इसका तो मैं सामना कर ही नहीं सकता हूँ। तभी नाला नियंत्रण कुछ सोच के बोलती है चलो ठीक है मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करती हूँ इस तरीके से, मैं ज़ियाओ फैमिली को 3 साल देती हूँ, 3 साल। ओके, अगर 3 साल बाद आकर तुम मुझे जो होंगे मतलब इधर पे हरा देते होंगे, एक बैटल करेंगे हम लोग यूनिलैंड सेक्ट में, तुम मुझे आकर हरा देते हो तो ठीक है मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी, फिर तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। ओके, तो ज़ियाओन तुम्हें 3 साल बाद आना पड़ेगा यूनिलैंड सेक्ट में, मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। अब सबको ये पता था कि भैया इधर पे जो हम लोग का ज़ियाओन रहेगा वो डाओची क्योंकि 3 स्टार पर है, तो उसके लिए नामुमकिन वाली बात है कि वो यहाँ पर डाओशी वगैरह पे या डाओशी पर भी एटलीस्ट आ सके और नाला नियंत्रण से जो है फाइट कर सके, क्योंकि लोगों को जो है लिटरली सालों लग जाते हैं कि सिर्फ डाओची पर ही पहुँचने में। करीब लोगों को लग रहा था कि 8-10 साल तो ज़ियाओन को डाओची पर ही पहुँचने में लग जाएंगे। तो यहाँ पर ज़ियाओन भी अपना सिर उठाकर बोलने लगता है पापा से पापा ठीक है मैं इसको करूँ या नहीं करूँ। तो उसके पापा जो हैं अपना सिर हिला देते हैं और कहते हैं ठीक है इस शर्त को मान लो। मतलब उसको जो बेटे के ऊपर नाराज था उसको भरोसा था अपने उसके जो ज़ियाओ रहता है। तो यहाँ पर जो है ज़ियाओन मान जाता है उनकी बात के लिए। और जो बंदे होते हैं वो यहाँ से जाने लगते हैं जो कि उनको टक्कर देने में लगे हुए थे, उनको लग रहा था कि यहाँ पर सिचुएशंस कुछ खास अच्छी होने वाली नहीं आएंगी। और तभी वो लोग यहाँ से जाना शुरू कर देते हैं और वो सोचने लगते हैं भैया क्या होने वाला है यहाँ पर, ये तो अलरंगी चीज़ें हो रही हैं, ज़ियाओन कैसे पहुँचेगा डाडाओशी पर। और जाके बाकी के सारे एल्डर्स भी कहने लगते हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ 3 साल की एक देरी हैगी, 3 साल बाद जो है हम लोगों की जो ज़ियाओ फैमिली है उसको निपटा दिया जाएगा लिटरली बहुत बुरी तरीके से। और वो जो बंदा है अपना हाथ कस के हिलाता है और
और यहाँ से जाना शुरू कर देता है। उसको यहाँ पर इन लोगों के बीच में नहीं पड़ना था और यहाँ पर जॉन को भी समझ में आ गई थी बेटा उसको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी वरना बहुत बुरी तरीके से निपटेगा वो। तो नाला निरंजन यहाँ से चली जाती है वो उसकी तरफ दिखाकर उंगली दिखाकर कहता है नाला निरंजन देखना मैं तुम्हें हरा दूंगा और उसकी अंगूठी चमकती है। आप लोगों को पता है उसकी अंगूठी क्यों चमकती है, क्योंकि उसकी अंगूठी से जाग चुके थे हम लोगों के मास्टर या लाओ जो कि उसको पावरफुल बनाएंगे और यहीं पर ही हम लोग का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को इस सीरीज पसंद आ रही हो तो बताएं ना कमेंट सेक्शन में कि इसके आगे के एपिसोड लाएं या नहीं लाएं। एंड यस बाय बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब मार लेना, थैंक यू।